राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता जी के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही ढंग से जीने का गहरा मार्गदर्शन भी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया, उसमें कर्तव्य, कर्म, मन, आत्मा, सफलता, असफलता, रिश्ते, भय, क्रोध, मोह और जीवन के उद्देश्य से जुड़ी अनेक शिक्षाएं मिलती है। उन्हीं शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। गीता जी की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा यह है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक भाव यह है कि परिणाम हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास हमारे हाथ में होता है। जैसे कि विद्यार्थी का काम पूरी ईमानदारी से पढ़ना होता है, व्यवसायी का काम सही रणनीति और मेहनत करना होता है, कर्मचारी का काम अपना काम अच्छी तरह करना होता है। परिणाम कई दूसरी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर इतना चिंतित मत हो जाओ कि वर्तमान कर्म ही खराब हो जाए। दूसरा है, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आते जाते रहते हैं। आज जो परेशानी है वह हमेशा नहीं रहेगी, उसी तरह आज की सफलता भी हमेशा नहीं रहेगी। इसीलिए दुख में हमें कभी टूटना नहीं चाहिए, सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए, सफलता में उन्मत्त नहीं होना चाहिए और असफलता में स्वयं को बेकार भी नहीं समझना चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहती है, इसीलिए अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ। तीसरा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। गीता में मन पर बहुत जोर दिया गया है। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो वह आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन यदि मन ही आपको नियंत्रित करने लगे तो वही मन चिंता, भय, क्रोध, लोभ और मोह का कारण बन सकता है। जैसे कि आपके मन में विचार आया, मैं यह नहीं कर सकता। अगर आपसे उस विचार को सच मान लिया तो आप प्रयास करना ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा मुश्किल है लेकिन मैं प्रयास करूँगा, तो वही मन आपकी शक्ति बन सकता है। इससे ये हमें सीखने को मिलता है, अपने विचारों को देखना और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। चौथा, इच्छा, मोह, क्रोध और विनाश। गीता मनुष्य के पतन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझाती है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसके प्रति हमारी इच्छा बढ़ती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है और क्रोध विवेक को प्रभावित करता है और व्यक्ति गलत निर्णय, गलत फैसला लेने लगता है। इससे सरल रूप में समझे, जैसे कि अत्यधिक इच्छा, आसक्ति, इच्छा पूरी न होना, क्रोध, विवेक का नाश और गलत निर्णय। इसीलिए गीता इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय उनके ऊपर विवेक रखने की शिक्षा देती है। पांचवी बात है, अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कर्म करो। गीता में स्वधर्म की अवधारणा महत्वपूर्ण है। इसका एक व्यवहारिक अर्थ यह लिया जा सकता है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव, क्षमता और जिम्मेदारियों के अनुरूप अपना रास्ता चुनना चाहिए। दूसरों को देखकर अपना जीवन मत जियो। किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर ये मत सोचो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही बनना है। आपकी परिस्थिति, क्षमता और यात्रा अलग है। जीवन की सीख हमें ये सिखाती है, दूसरों की जिंदगी की नकल करने के बजाय अपनी क्षमता पहचानो और अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलो। छठी बात यह है कि सफलता और असफलता में समान भाव रखना सीखो।
कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही योग है। इसका अर्थ परिस्थितियां बदलने पर हमारा विवेक पूरी तरह नहीं बदल जाना चाहिए। जीत मिली, अहंकार नहीं आना चाहिए। हार मिली, निराशा में डूबना नहीं चाहिए। इसका अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। मनुष्य को दुख, खुशी, प्रेम, भय आदि स्वाभाविक रूप से महसूस होते हैं। बात यह है कि भावनाएं भावनाएं फैसला लेने की क्षमता पर पूरी तरह हावी न हो जाए। सातवीं बात यह है कि आत्मा के बारे में गीता की शिक्षा क्या है। गीता का एक केंद्रीय विचार है कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा को नित्य और अविनाशी माना गया है। इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलू यह है कि मृत्यु और परिवर्तन को समझना। शरीर, परिस्थितियां, रिश्ते और जीवन की अवस्थाएं बदलती रहती है, इसलिए केवल बाहरी चीजों को ही अपनी पूरी पहचान मान लेना उचित नहीं है। जीवन की सीख मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर विचार करना मनुष्य को जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाता है। आठवीं बात यह है कि आसक्ति और प्रेम में अंतर समझो। गीता हमें आसक्ति से ऊपर उठने की शिक्षा देती है। आसक्ति कहती है तुम मेरे अनुसार चलो तभी मैं खुश रहूंगा, जबकि प्रेम में दूसरे के कल्याण की भावना होती है। इसीलिए रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन ऐसा मोह न रखें कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से आपका पूरा मानसिक संतुलन टूट जाए। प्रेम करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपने अस्तित्व और मानसिक शांति को किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर पूरी तरह निर्भर मत करो। राधे राधे।